Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Aries आपके cards आए हैं Two of Pentacles, the Magician, King of Pentacles, Page of Pentacles, Five of Pentacles and Two of Wands. तो Aries जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 4 चार एंड से 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स मनी रिलेटेड आए हैं, मतलब पेंटिकल्स, क्योंकि सी मेजिशियन में भी इन्फिनिटी का सिंबल इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस एंड 4 कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं. मतलब ये वीक में तो पैसों की बारिश होगी आपके ऊपर, प्लस आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी पड़ेगा, ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग. अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी, बट एक नेगेटिव पॉइंट भी है. भले ही सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बट नेगेटिव पॉइंट इन द सेंस कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा. कन्फ्यूजन इस बात का कि मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज़ करूं, यही कन्फ्यूजन. कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एकदम सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो रहेगा. एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि थोड़ा बहुत पैसों के लेन देन में आपको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए एंड थोड़ा अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखिएगा, क्योंकि पैसा आपके पास भर भर के होगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ चलो अभी तिजोरी भर के पैसा है ना मेरे पास, मैं खर्चा ही करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा. नहीं, आप एक अपना एक बजट जैसा फाइनल करिए एंड अपने फाइनेंसेस को स्टेबिलिटी के साथ मैनेज करना सीखिए. रिलेशनशिप वाइज भी ठीक ठाक वीक है एंड हेल्थ वाइज भी अच्छा ही है, तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, तो इट सेज कि आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की बहुत ज़रूरत है. आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा टास्क आएंगे, तो आपको वर्क प्रेशर भी होगा, वर्कलोड भी होगा, तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर. साथ ही साथ मल्टीटास्किंग भी करिए, मतलब एक साथ 2 काम कर सके तो अच्छा रहेगा. गड़बड़ ना हो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बट अगर मल्टीटास्किंग कर सको तो अच्छा रहेगा. पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगेन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके लिए आ रही है, तो कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है, कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई कॉल, कोई मैसेज या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली आपको डेफिनेटली मिलेंगी जिससे आपको और पैसे मिलेंगे. मेजिशियन का कार्ड आया है एंड इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो ये भी दिखा रहा है कि पैसे आपके पास बहुत आएंगे एंड आप जो भी चाहते हो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे लाइक अ मेजिशियन. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आप वो हासिल ना कर सको. मतलब ये वीक में तो आप हार का मुंह नहीं देखोगे, जहाँ पर भी जाओगे जीत कर ही आओगे. लाइक अ मेजिशियन यू विल सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स. 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो ये कह रहा है कि अभी आपको अपने जॉब पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है. मतलब आप अपने जॉब से इतना खुश नहीं हो, आप एक सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा सोच रहे हो कि क्या करूं जिससे मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम मिले, आप ऐसा फ़िलहाल सोच रहे हो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप अभी थोड़ा स्ट्रेस में भी हो कि इतना पैसा है तो मैं कहाँ पर कुछ किसी को उधार मतलब ब्याज, मतलब पैसे को लेन देन करता है ना वैसा करूं, या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स कर दूं. मतलब बेसिकली आप अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रेस में हैं. अभी नेचुरली इतना पैसा होगा तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो इट्स नेचुरल क्या आएगा ही. किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये भी यही कह रहा है कि आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, पैसा भी आपके पास भर भर के होगा. आपको बस अपने फाइनेंसेस को स्टेबिलिटी के साथ मैनेज करने की ज़रूरत है. एंड लास्टली वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो इट सेज कि आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग भर भर के करना पड़ेगा ये वीक. पूरे वीक बस आप घूमते ही रहोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी एंड ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होके, थोड़ा प्यार से बात करके,
अपने पार्टनर को समझा मतलब बहला फुसला कर रिलेशनशिप को ये वीक संभाल लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि आप पूरा वीक बस अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे एंड आपके मन में बस आपके दिमाग में खाली बस पैसा 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 ही चल रहा है। तो इतना कुछ आप अपने पार्टनर को टाइम भी नहीं दे पाओगे एंड अपने पैसे को, अपने सक्सेस को ईगो में मत ट्रांसफ़र करना एंड अपने सिर पे मत चढ़ने देना, क्योंकि क्या है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ईगो दिखाकर बात कर सकते हो, उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा ऐसा भी बात कर सकते हो कि ये खर्चा क्यों किया, वो खर्चा क्यों किया। तो थोड़ी बहुत पैसों की वजह से कहासुनी भी हो सकती है, बट ऑल इन ऑल थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज्ड भी हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि सी पेज का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है। बट इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। आपको बस 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आपने बैलेंस मेंटेन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से इट इज़ अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपके लिए येलो कलर सी 1 2 3 4 एंड इसमें भी ये दोनों में भी येलो कलर्स हैं, तो हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। हेल्थ वाइज भी आपको एनर्जी और एंथुजियाज़म बहुत रहेगा। बस चलते फिरते टाइम थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आप फिसल कर गिर सकते हो एंड आपको माइनर सा थोड़ा सा हेडेक रह सकता है एंड नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज़ ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से इट इज़ ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द टावर। तो लियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना से 1 2 3 4 4 कार्ड्स निकले हैं एंड आपके लिए अच्छी बात यह है कि सारे के सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। हाँ, ये टावर का कार्ड थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, बट क्योंकि ये बाकी के कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं तो अभी इसका भी थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग ही निकलेगा। मतलब बेसिकली ये टावर कार्ड ये कहता है कि सडनली कुछ भी हो सकता है। बेसिकली इट सेज कि सडनली कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, बट क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं तो अभी सडनली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, सडनली आपको कहीं से पैसा मिल सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स का भी कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब सारे विशेज़ एंड डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं, तो मतलब कुछ बुरा हो नहीं सकता है, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो अचानक से कोई गुड न्यूज़ आपको ये वीक में डेफिनेटली मिल सकती है एंड मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपके सारे काम फ़ौरन फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। एकदम एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। जजमेंट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए लियो तो आप खुद देख सकते हो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स निकला है। तो इट सेज कि आपको अपने पैसे का घमंड नहीं रखना है कि मैं पैसा वाला हूँ या पैसे वाली हूँ। आपको थोड़ा हम्बल रखना है अपना नेचर, थोड़ा पोलाइट रखना है अपना नेचर, ईगो से बात नहीं करना है आपको किसी के साथ भी, फिर चाहे वो पर्सनल हो रिलेशनशिप हो, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आपके जो भी अभी तक अटके हुए काम थे वो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी एंड वो आप एकदम स्पीडी चेंज देखोगे एंड आपके काम एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, उसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो पैसा आपके पास भर भर के रहेगा एंड फाइनेंशियली और कोई इश्यूज़ नहीं है। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपको एंजल्स का भी सपोर्ट है एंड आपको बेसिकली यूनिवर्स बहुत गाइड कर रहा है सही पाथ पे एंड आप सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो। हाँ, आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं होगा। आपका हार्डवर्क डेफिनेटली आपको सक्सेस देगा ही देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो डेफिनेटली आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। अभी तक आपका ये कार्मिक फेस चल रहा था तो बट नाउ अभी आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। नाउ यूनिवर्स हैज़ ग्रांटेड द फॉर्चून टू यू एंड द टावर का भी कार्ड आया है तो सडनली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए डेफिनेटली। तो ये वीक आपके लिए बस चांदी ही चांदी है अगर बोलूँ तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बस आपको घमंड नहीं रखना है बात करते टाइम अपने पार्टनर के साथ कि देखो मैं आगे निकल गया या निकल गई, आप पीछे रह गए, या फिर आपका ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता, या ऐसा कुछ मत करना जिससे ऐसा लगे कि आप अपने पार्टनर को नीचा दिखा रहे हो। तो ऐसा कुछ करिएगा मत। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन दी एयर का कार्ड है। बस आपको बस अपने ईगो पर ही कंट्रोल रखना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो अपने गुस्से एंड अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा। चीज़ों को जितना प्यार से हैंडल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, अगर इन शॉर्ट में बता दूँ तो। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लव इज़ इन दी एयर का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड आया है तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी भी शादी फिक्स हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आपको डेफिनेटली लक आपको सपोर्ट कर रहा है। एंड लास्टली टावर का कार्ड है तो सडनली कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर सडनली आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, मतलब वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो मतलब कोई भी मतलब एंड येलो कलर भी बहुत है 1 2, फिर वॉन्ड्स मतलब फायर एंड एनर्जी, जजमेंट का कार्ड मतलब यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है तो मन से भी आप बहुत खुश रहोगे। टावर का कार्ड है तो सडनली 1-2 दिन अगर कुछ हो तो नहीं सकता क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। बस आपको सडनली हो सकता है कि नीज़ में पेन हो जाए या माइनर सा हेडेक रह जाए, नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। एंड अच्छे फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो सैजिटेरियस पे कार्ड्स आए हैं द फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए एवरेज कार्ड्स आए हैं, क्योंकि इसी एक साइड से मेजर अरकान आके 1 2 3 तीन कार्ड्स जितने पॉजिटिव आए हैं। बट ये हर्मिट का कार्ड थोड़ा लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी मतलब एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करोगे, लोनलीनेस दिखा रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी पूरा मतलब बस सरेंडर कर चुका है भगवान को कि अभी जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं 1 2 3 एंड 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं, तो इसलिए एवरेज टाइप के कार्ड्स आए हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। क्योंकि आपके लिए एक साइड से देखा जाए तो करियर वाइज सक्सेस भी आ रहा है, क्योंकि क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज कभी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। फूल का कार्ड आया है तो थोड़ा केयरफुल भी आपको रहने की ज़रूरत है। फॉर्च्यून आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। एंड ऑल्सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप मतलब थोड़ा आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। तो बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तो इसलिए ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द फूल का निकला है। तो इट सेज़ कि आपको मतलब इन द सेंस कि एकदम इनोसेंट नहीं होना है, एकदम भोला भंडारी बनकर नहीं बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा लें या फिर अपना काम निकलवा लें या आपसे गधा मजदूरी करवा लें। तो जो आपसे नहीं होता है ना वो आप डेफिनेटली ना बोल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बट आप अपना ऐसे इस्तेमाल मत करवाइए किसी से एंड थोड़ा चालाक बनिए, एकदम इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, डोंट लूज़ होप। अभी थोड़ा आपको टफ़ टाइम लगेगा बट डोंट वरी, आपको डेफिनेटली उम्मीद नहीं छोड़नी है, डोंट लूज़ होप। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इट सेज़ कि आपको बस सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्ज़ी। मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, आप बस सरेंडर कर लो। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मतलब करियर वाइज बहुत ही अच्छा साइन है ये, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब क्वीन का बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होती है, लॉजिकल होती है एंड एकदम फर्म डिसीजंस लेती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है। तो करियर वाइज आप हर एक सिचुएशन से ईजिली निकल जाओगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि
एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। या फिर टीचिंग प्रोफेशन में है, जैसे कि टीचर या फिर प्रोफेसर, तो या फिर कोई मेंटोर, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत गाइड करेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब लक का भी आपको बहुत सपोर्ट है, जो भी चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा, आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, या फिर कोई ऑफ़र आ सकता है, क्योंकि हाथ में कप है तो मतलब कोई न्यूज़ या फिर कोई खबर या फिर कोई ऑफ़र लेटर या फिर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सैजिटेरियस आपके लिए एक साइड से तो छोटे मोटे फालतू की इमेच्योर फाइट्स है, क्योंकि फूल का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उस वजह से आप एकदम पत्थर दिल हो चुके हो, सबको हर्ट कर रहे हो, किसी की फीलिंग्स का इतना कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो, या फिर हर किसी के साथ क्या है लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। तो इन शॉर्ट आप मतलब लोनली फील कर रहे हो, अंदर से सैडनेस आप फील कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो आसपास इतने ज़्यादा लोग हैं फिर भी आपको एक अकेलापन महसूस हो सकता है, खालीपन महसूस हो सकता है। अभी आपका कार्मिक फेज़ भी चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर कर लेगा, वो सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बस आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को भी, अपने रिलेशनशिप को भी, एंड बस थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करिए। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं एंड चाह रहे हैं कि आपको कोई रिलेशनशिप मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, या फिर कोई प्रपोज़ कर ले, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है ये वीक। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड आपको बैक इशू होगा, मतलब पीठ दर्द होगा। 1 2 दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स भी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी। तो बैक इशू तो गारंटी होने ही वाला है, पीठ दर्द तो गारंटी होगा, फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, एंड ऑल्सो हेडेक भी गारंटी होगा ही होगा। एंड बस अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो एवरेज वीक ही है, बट करियर वाइज चलो फिर भी पॉजिटिव हो सकता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई विल से साइटेरियस अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, मेरा हेल्थ लास्ट वीक बहुत ख़राब था, तो मैं नहीं डाल पाई थी वीडियोस। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्रेयर्स किए तो मैं अभी ठीक हूँ, तो ये वीक अभी वीडियोस डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।